देखिए, पिछले कई दिनों से ये चर्चा थी कि आरसीपी सिंह जेडीयू ज्वाइन करेंगे। ऐसे संकेत खुद आरसीपी सिंह ने भी दिए थे। उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए क्या होता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप जेडीयू में वापसी कर रहे हैं खरमास के बाद, जेडीयू के बड़े नेता हैं महेश्वर हजारी, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने उनकी उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा आएंगे तो अच्छी बात होगी। श्याम रजक ने भी कमोबेश इसी तरह की बात कही। वो जेडीयू के एक और बड़े नेता हैं। लेकिन कल जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि भाई 42 पर पहुंचाने वाले, 43 पर पहुंचाने वाले, पार्टी को गर्त में पहुंचाने वाले लोगों की जगह जेडीयू में नहीं है। आरसीपी सिंह की जरूरत जेडीयू को नहीं है। सवाल यह है कि एक तो कि क्या जेडीयू के सुपर प्रेसिडेंट हैं ललन सिंह, जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं की चल रही है। क्योंकि आपको याद होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे पहला उन्होंने ऐलान किया कि जिस प्रहलाद यादव ने सरकार बचाई, आरजेडी के मौजूदा विधायक प्रहलाद यादव, तत्कालीन विधायक प्रहलाद यादव ने सरकार बचाई और वो नीतीश कुमार की सरकार बचाई। तय था कि जेडीयू का टिकट मिलेगा। ललन सिंह ने ऐलान किया कि टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने टिकट काटने का ऐलान कर दिया और प्रहलाद यादव को टिकट नहीं मिला, तमाम तरह की कोशिशों के बाद भी। तो ललन सिंह जो फैसले लेते हैं पार्टी में वही होता है। इसके एक दो बहुत उदाहरण हैं। और डॉक्टर अरुण कुमार जब शामिल होने वाले थे जेडीयू में तो चर्चा उन्हीं के नाम की थी कि वही इस मामले में अड़चन बने हैं। खैर अरुण कुमार जेडीयू में वापस आ गए। तो सवाल यह है कि दो सवाल है कि क्या जेडीयू के सुपर प्रेसिडेंट हैं ललन सिंह, और अगर उन्होंने कह दिया है तो अब आरसीपी सिंह की वापसी जेडीयू में नहीं होगी। देखिए, निश्चित तौर पर ललन सिंह अभी सुपर पावर है, क्योंकि भारत सरकार में मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खासे करीबी हो गए हैं और भाजपा और जदयू के बीच संजय झा के बाद सेतु का काम वही कर रहे हैं। तो इसलिए पावरफुल तो है ही, वो जो बोल चाहते हैं वो होता है जदयू में। और नीतीश कुमार के पुराने मित्र हैं, नीतीश कुमार भी उनकी बात को नहीं टालते हैं। लेकिन जहाँ तक आरसीपी की बात है तो इस मामले में कुछ देरों के लिए भले ललन सिंह आरसीपी का आना रोक सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए, महीना 2 महीना 6 महीना के लिए या साल भर के लिए, लेकिन आरसीपी जदयू में आएंगे। जो जनता दल की सामाजिक कार्य प्रणाली है, जो सामाजिक ताना बाना है जदयू के, उसमें ललन सिंह भले पावरफुल है, लेकिन जहां नीतीश कुमार है, जहां निशांत है, जो नीतीश चाहेंगे वही होगा। नीतीश कुमार ललन सिंह का सम्मान करते हैं, उनकी बातों को रखते हैं, लेकिन जहां नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। आप ललन सिंह कौन सा जो बोल रहे हैं कि 46 सीट पर ला दिया, तो ललन सिंह भी तो 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार को पानी पिलाने के लिए पार्टी छोड़े थे, नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव अभियान चलाया था। लेकिन जब ललन सिंह पार्टी में आ सकते हैं, तेजस्वी यादव के साथ सरकार गिराने की बात कर रहे थे, तख्ता पलटने की तैयारी थी ललन सिंह की, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने उन्हें रखा अध्यक्ष पद से। इसी कारण से उन्हें हटाया गया था। फिर भी नीतीश जी सबको लेकर के चलते हैं। हालांकि वो इस बात से इनकार करते हैं। उन्होंने कई चैनलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही, शायद नोटिस भी भेजा। देखिए, वो नोटिस एक कानूनी प्रक्रिया है, लोग अपना साख बचाने के लिए करते रहते हैं। लेकिन आम चर्चा ये थी कि तेजस्वी यादव से उनकी बहुत ज्यादा नजदीकियां हुई थी। इसी कारण से उन्हें अध्यक्ष पद से नीतीश जी ने एकाएक क्यों हटा दिया, और उसके बाद सरकार तेजस्वी यादव से अलग क्यों हो गया। कुछ तो कारण रहा होगा, ललन सिंह ने तो कुछ तो कारण रहा होगा। लेकिन अभी जैसे है, जनता दल के 90% लोगों की इच्छा कि आरसीपी की वापसी हो। अगर ललन सिंह के कारण ही आरसीपी पार्टी से बाहर गए थे। ललन सिंह ने ही उनके कामों में हस्तक्षेप करने लगे थे, और जब वो केंद्र में मंत्री बने थे तो ललन सिंह ने ही सारा रणनीति बनाई थी और साजिश करके उन्हें बाहर जाने पर मजबूर किया था। जब वो केंद्र में मंत्री बने तो उन्होंने एक माहौल बना दिया कि अपने मन से मंत्री बन गए हैं आरसीपी अध्यक्ष। होम्योपैथिक इलाज किया था। हाँ, तो होम्योपैथ इलाज किया था, और यही कारण से उन्हीं के कारण गए थे। वो तो नहीं ही चाहेंगे ना कि आरसीपी की वापसी हो। आरसीपी की अगर वापसी वो भी नहीं चाहेंगे, संजय झा भी नहीं चाहेंगे, विजय चौधरी भी नहीं चाहेंगे, अशोक चौधरी भी नहीं चाहेंगे, चाहे ये दीपक प्रसाद भी नहीं, जो नवरत्न है नीतीश कुमार के, उसमें से ज्यादातर लोग नहीं चाहेंगे कि आरसीपी की वापसी हो। क्योंकि आरसीपी और निशांत की जोड़ी सुपर हिट जोड़ी है। दोनों में बहुत ज्यादा, आरसीपी उन्हें बेटे की तरह मानते हैं और बहुत दोनों में अच्छा संबंध है। आज भी भले पार्टी से अलग चल गए हैं, लेकिन दोनों का अच्छा संबंध है। और निशांत की जब राजनीति में एंट्री होगी तो आरसीपी का आना तय है।
और उसके सेनापति निशांत के आरसीपी ही होंगे। आप आज जान लीजिए, आज नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे, कई विभागों के मंत्री रहे, बिहार में लगभग अब 20 साल होने जा रहा है मुख्यमंत्री रहते हुए, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई केस मुकदमा नहीं हुआ। इसका मूल कारण है आरसीपी। सारा फाइल आरसीपी देखते थे और कोई फाइल ऐसा नहीं, वो आईएएस अधिकारी रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेकिन एक मामला में भी नीतीश कुमार नहीं फंसे। तो वो आरसीपी की देन है कि नीतीश कुमार किसी मामले में नहीं फंसे। तो वो निशांत को भी नीतीश कुमार आरसीपी के हवाले ही करेंगे और उनकी राजनीति नैया पार लगेगी। निशांत राजनीति में एंट्री होगी और आरसीपी भी आएंगे। भले आज ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं तो थोड़ी देर के लिए, लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि दूध की मक्खी की तरह कैसे निकाल कर फेंकते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस उदाहरण है, शरद यादव उदाहरण है, आरसीपी उदाहरण है, ललन सिंह को भी किस तरह से निकाल फेंका था। तो पार्टी में नीतीश कुमार कब किसको कहाँ फेंकेंगे, कब किसको पावर देंगे, वो नीतीश ही तय करते हैं। तो अभी ललन सिंह की चल रही है, सेतु का काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी बात मान रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा आरसीपी का जनता दल में वापसी तय है, भले देर है लेकिन अंधेर नहीं। आरसीपी सिंह की एंट्री जेडीयू में नहीं रुकेगी। 6 महीना देर हो जाए, भले आज ललन सिंह की बात पर साल भर देर हो जाए, लेकिन आरसीपी की वापसी जनता दल में होगी ही, क्योंकि जनता दल के 90% लोग चाह रहे हैं कि उनकी वापसी हो, पार्टी की कमान वो संभाले। तो इसलिए आरसीपी की वापसी होगी। ललन सिंह ने तो अरुण कुमार को भी नहीं चाहा था, लेकिन अरुण सिंह की वापसी जनता दल में वापसी हुई। तो उसी प्रकार से आरसीपी की भी वापसी होगी। ललन सिंह के चाहने से कुछ नहीं होगा, भले टाइम लगेगा थोड़ा देर के लिए, 6 महीना साल भर के लिए समय सीमा बढ़ सकती है। तो समय सीमा बढ़ सकती है, ललन सिंह के ऐलान के बाद थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन आरसीपी सिंह की ज्वाइनिंग, आरसीपी सिंह की घर वापसी नहीं रुकेगी जनता दल यूनाइटेड में। वो जेडीयू ज्वाइन करेंगे देर सवेर। हम बात कर रहे थे बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर से और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ललन सिंह इस वक्त जेडीयू के सुपर प्रेसिडेंट हैं। तो जवाब आपको मिला होगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।